नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की। भगवान प्रवक्ता महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज के बिगड़े बोल, महिलाओं पर की अभद्र टिप्पणी। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रहे हैं, तो वहीं मथुरा के संत महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज ने भागवत करते समय महिलाओं पर जो अभद्र टिप्पणी की, उसको लेकर महिलाओं में आक्रोश और कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में इस तरह महिलाओं के बारे में टिप्पणी करना निंदनीय। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसकी मांग की जा रही है। भागवत वेद व्यास पीठ पर बैठकर इस तरह का महिलाओं के बारे में बोलना शर्मनाक है। ऐसे भागवत प्रवक्ता अपनी बयानबाजी कर और सभी धर्म गुरुओं को भी कलंकित कर रहे हैं। इंद्रदेव महाराज महामंडलेश्वर के इस बयान से महिलाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा और कहा कि या अपना आपा खो बैठे हैं। महामंडलेश्वर मंदिर महाराज पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि और ऐसे पाखंडी इस तरह के शब्द महिलाओं के चरित्र पर उंगली न उठाएं। अध्यक्ष जी बताइए, जो महामंडलेश्वर इंद्रदेव सरस्वती जी महाराज ने जो रामलीला में जो पात्र अभिनय करते हैं और उसने अलग अलग टिप्पणी की है व्यासपीठ पर बैठकर, क्या कहना चाहेंगे इस महामंडलेश्वर के बारे में? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, ये महामंडलेश्वर है ही नहीं। और अगर महामंडलेश्वर हैं तो अपने चैनल पे और सोशल मीडिया पर अपना प्रमाण पत्र ये जारी करें, कौन से अखाड़े से, किस संस्था से इनको महामंडलेश्वर की उपाधि मिली है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में करीब 90% और बल इतने फर्जी महामंडलेश्वर हैं कि छोटे से कथावाचक बने और कोई अपने नाम के आगे लिखता है श्री 108, श्री 1008, कोई महामंडलेश्वर, कोई आध्यात्मिक गुरु, कोई भागवताचार्य, जबकि ब्रजभाषा में सबको कथावाचक कहा जाता है। ब्रजभाषा में कथावाचक कहते हैं। अब ये जो हमारे महाराज हैं, मैं इनकी निंदा नहीं कर रहा है, संत विहार कॉलोनी के निवासी वृंदावन के हैं, वृंदावन के रहने वाले हैं। अब महाराष्ट्र के किसी जलगांव बहुत प्रसिद्ध गाँव है, फेमस गाँव है, वहाँ इन्होंने ये भागवत में ऐसी जो शब्द कहे हैं रामलीला के प्रति और रामलीला के पात्रों के प्रति। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि एक ऐसे मंच से अगर कोई गलत कार्य कर रहा हो तो कोई नकारात्मकता वाली बात तो कहनी नहीं चाहिए, अपनी सकारात्मक धर्म की साथ ही बात करनी चाहिए। और कोई बात अगर इन्होंने देखी होगी, कहीं किसी ने किया होगा, जैसे अब हमें छाता मथुरा जनपद विधानसभा छाता तहसील हेडक्वार्टर है, यहाँ रामलीला होती हैं। मैं पिछले 8 साल से अध्यक्ष हूँ और बचपन में मैंने 9th क्लास से 7 साल तक लक्ष्मण का रोल किया। उसके बाद मैंने परशुराम का रोल किया, मैंने जनक का रोल किया। अब मैं एडवोकेट भी हूँ और एक बार का अपनी का पूर्व सचिव रहने के बाद उपाध्यक्ष भी हूँ और सोशल सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और राजनीति में भी पहले रह चुका। मैं पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष भी रह लिया। तो हमारे छाता की हम कह रहे हैं एक ऐसा मंच है हमारे रामलीला का कि हमारे अच्छे अच्छे घरों के लोग जो रावण बनते हैं, राम बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं, हमारे रावण का रोल करते थे स्वर्गीय जो बहुत बड़े टेंट के मालिक थे, गुप्ता टेंट के नाम से जाना जाता था, अशोक कुमार गुप्ता जी, वो इतने पूजा पाठ से अपना राम का रोल करते थे, अपने घर से वस्त्र लाते थे। और जो हमें उस समय ब्रजेंद्र श्रीवास्तव जी आज दुनिया में नहीं है, जो हमारा श्रृंगार करते थे और वो निर्देश दे देते थे कि जब मुकुट हमारे सर पर रख जाता था तो सारे लोग हमारी आरती करते थे, चरण छूते थे और ये कहते थे भाई मुकुट रख गया है, और मुकुट रखने के बाद कोई लूज टॉकिंग भी मत करना। हमारे छाता रामलीला में मंच पर कोई भी व्यक्ति ड्रिंक करके नहीं जा सकता, बियर पी के नहीं सकता, बीड़ी पी के नहीं जा सकता। और गलती में कोई अगर कर भी लेता है तो कहता है आज मैं मंच पर नहीं आऊँगा। मैं कैसे कहूँ इस बात को? 9 साल को मेरे साथ ऐसे ऐसे हैं, मेरे साथ में आज भी हैं जो हमारे कोषाध्यक्ष रहे हैं, हमारे तुम्हारे एक ललित कुमार गुप्ता रहे हैं, एक दूसरे प्रमोद कुमार रहे हैं, एक मैनेजर रहे हैं संतोष कुमार गुप्ता। वो ऐसे लोग रहे जो कुछ सदस्य थे। हमने हमारे निर्देश थे कि भाई कोई भी ड्रिंक करके नहीं आएगा, कोई पी के नहीं आएगा, कोई बीड़ी नहीं पीता है, और ऐसे व्यक्ति को अगर आता है तो उसका तुरंत बहिष्कार कीजिए। जी, क्या कहेंगे इंद्रदेव महाराज जी के लिए? इंद्रदेव महाराज ने व्यासपीठ पे वो गद्दी पे बैठ के जो इस तरीके का प्रवचन दिया है वो बिल्कुल ही निंदनीय है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदुत्व में
नारी शक्ति जो है माता सीता का अनुसरण करती है। माता सीता के लिए इस तरीके की बातें बोलना, हमारे पुराने बुजुर्ग लोगों के जो स्थानीय कलाकार थे जो रामलीला करते थे उन लोगों के लिए इस तरीके की भाषाएं यूज करना ये बहुत ही निंदनीय है। हम इतवार को 12 बजे 1000 से अधिक आदमी छठीगरा से वृंदावन तक पैदल यात्रा करेंगे। आश्रम पर आश्रम का घेराव करेंगे, उनसे पूरी करेंगे, पूछेंगे कि क्या होगा। लेकिन आपको ऐसे शब्द कभी नहीं कहने चाहिए कि जिस भगवान की तरफ से, जिस राम और सीता की तरफ से या राधा कृष्ण की तरफ से जो आप जीवन पालन कर रहे हैं, कमाते खाते हैं, और उनके नाम पे आपने ऐसी अवहेलना की है जो हमारे पूर्वजों के शास्त्र हैं, जो रामलीला है, रामायण है या भागवत है। जैसे प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, तो आपने भी एक ब्रज में रह करके एक ब्रजवासी होते हुए आपको ये शोभा नहीं देते हैं जो आपने अपने मुख से ये शब्द कहे हैं। चाहे वो लीला में कोई भी पात्र जो पात्रता निभाता है वो बड़ी पवित्रता से निभाता है और श्रद्धालु उसे बड़े भाव के साथ उसी स्वरूप में देखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आपने उस सम्मान को ठुकराया है, ये अच्छी बात नहीं है। ब्रजवासियों के हृदय में बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और इस ठेस के लिए हम गरुड़ गोविंद पे इतवार के दिन महापंचायत करेंगे और पंचायत के बाद आपके आश्रम तक हम पैदल यात्रा करेंगे और आपको अपने मुख से जो शब्द कहे हैं ये वापस लेने चाहिए। भगवान श्री राम और माता जानकी के साथ जो आपने अपशब्द बोले हैं वो वांछा कल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जहाँ अचतुर्वदनो ब्रह्मा दुबाहो परो हरि अभाल लोचनो शंभो भगवान बादरायण नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदो यत्पत्र नेत्र एन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ऐसा कह करके स्तुति की जाती थी व्यासपीठ की। परंतु आज कुछ तथाकथित कथा व्यासों ने व्यासपीठ की गरिमा को तार तार किया है, जिससे आज बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोगों को व्यासपीठ पर बैठना ही नहीं चाहिए। जब से अनाधिकारी व्यासपीठ पर बैठ गए तब से व्यासपीठ की गरिमा तार तार हो रही है। व्यास का मतलब होता है विशाल। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे सार्वभौम, जो सबके हित की बात बोली जाए। व्यासपीठ हितकारी है। व्यासपीठ से अश्लील बातें बोलना और व्यासपीठ से ही जिनकी चर्चा की जा रही उन्हीं भगवानों के पात्रों के विषय में इस प्रकार की ठीक है अपवाद हो सकता है। वकील साहब, ये जो महामंडलेश्वर है इंद्रदेव महाराज, इनके द्वारा जो रामलीला में जो पात्र रामायण में जो रामलीला में जो करते हैं पात्र उनके बारे में कुछ अलग अलग टिप्पणी की है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? परम श्रद्धेय जो महामंडलेश्वर जी इन्होंने जो भागवत मंच पर बैठ करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की लीलाओं का मंचन जो स्थानीय या भारतीय कलाकारों द्वारा किया जाता है, इनके बारे में टिप्पणी की है, ये बहुत ही गलत की है कि भाई आप लोग ही धर्म के मंच पर बैठकर भगवान के गुणगान को गाते हैं, पब्लिक को समझाते हैं कि इनकी मर्यादा भगवान की ऐसी थी, इन्होंने ऐसा किया। आप लोग ही इनका उपहास करेंगे तो समाज में क्या इनका संदेश आ जाएगा, समाज में उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। आप भागवत मंच पर बैठे हुए हैं, जो मंच जिसका दुख सम्मान करते हैं उसी मंच के माध्यम से आप उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये क्या तरीका है व्यास जी? तुमने कहाँ राम जी को दारू पीते देखा है? भगवान राम को दारू पीते थे, भगवान राम लक्ष्मण जी का पत्ते खेलते थे। ये क्या तरीका है भागवत मंच पे? अरे आप भागवत ही बोल रहे हैं, भागवत समझो। भागवत में कौन सी बात ऐसी लिखी हुई है कि हम भगवान राम दारू कलाकारों को पार्टिसिपेट करते हैं अपने जो श्रद्धा भाव से जो उन पर आता है उस हिसाब से वो करते हैं। तो ये क्या तरीका हुआ? भगवान राम जो मर्यादा की मूर्ति हैं, भगवान सीता पतित पावनी माता सीता जी हैं, उनका अर्थ पूरा भारतवर्ष हिंदू समाज आर्य समाज करता है। उनके खिलाफ ऐसा आप बोल रहे हैं, बहुत ही गलत है। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जय श्री राम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।